हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जूनियर मैथ घातांक के बारे में। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला है 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 और उसको भाग देना है 15 की घात 20 से। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा नोट करते हैं। 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 और भागे 15 की घात 20। तो पहले जो है गुणा करा लेते हैं। हम जानते हैं कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 15 की घात, देखिए यहाँ भी आधार 15, इसका भी आधार 15, तो ये 8 और 12 जुड़ जाएंगे। तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 और भागे 15 की घात 20। ठीक है, अब हम जानते हैं आधार समान होने पे भाग में घाते घट जाते हैं। तो यहाँ पे 15 की घात जानते हो कितना बचेगी, 20 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 0। और जब हम जानते हैं किसी की घात जब 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा करते हैं। दूसरा है 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भागे 25 की घात 10, ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 25 की घात 3 और 25 की घात 7 हो जाएगा 25 की घात 7 3 10 और भागे 25 की घात 10। ठीक है, अब इसमें भी आधार देखिए समान है, इसका भी आधार 25 है, इसका भी आधार 25 है। तो इसकी 10 में से 10 घट जाएंगी। तो 25 की घात कितनी बचेगी, 10 में से 10 गई 0। और इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि घात 0 है ना। चलो इसका तीसरा करते हैं। तीसरा है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भागे 1/2 की घात 8, ये है तीसरा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका आधार 1/2 है और इसका भी आधार 1/2 है। तो इसका आधार 1/2 ही रहेगा और घाते जुड़ जाएंगी। तो 6 और 3 इसकी कितनी हो जाएगी, 9 और भागे 1/2 की घात कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आधार समान है। अब भाग में घाते घटा देंगे तो 1/2 की घात कितनी हो जाएगी, इसकी 9 घात है, इसकी 8 है, तो 9 में से 8 घट जाएगी, कितनी, 1 घात बचेगी। ठीक है, और हम जानते हैं किसी के ऊपर जब 1 घात लगी होती है तो उसका मान उतना ही होता है। तो इसका मान हो जाएगा 1/2। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा है 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 और भागे 3/4 की घात 5, ये है। तो ये हो जाएगा 3/4 और इसका भी आधार 3/4, इसका भी आधार 3/4, गुणा में घाते जोड़ देंगे, 2 और 6 कितनी हो जाएंगी, 8 और भागे 3/4 की घात 5। ठीक है, अब भाग करेंगे, इसका भी आधार सेम सेम है ना। तो 3/4 की घात कितनी बचेगी, 8 में से ये 5 घाते घटा देंगे तो बचेंगी कितनी, 3। और 3/4 की घात 3 का मान निकाल लेंगे। तो इसको 3 बार गुणे में लिखेंगे, 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4, क्योंकि घात 3 होने पर इसको 3 बार गुणे में लिखेंगे। ठीक, इसको गुणा करा लो। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ऊपर 27 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 चौको 64। तो इसका आंसर आ जाएगा 27/64। ठीक है, इसका पांचवा करते हैं। इसका पांचवा है -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 15, गुणे में है सब। तो ये हो जाएगा -1 की घात 3 और 3 6 और 15 6 21। और एक चीज ध्यान रखना, -1 के ऊपर जब कभी सम घात होती है तो उसका मान प्लस में आता है, और जब -1 के ऊपर विषम घात होती है तो इसका मान माइनस में आता है। तो देखिए -1 की घात 21, 21 विषम संख्या है। ठीक है, तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। अगर 22 यहाँ पे होती तो +1 आ जाता। ठीक है, क्योंकि 1 पे चाहे जितनी घात लगा लो उसका मान 1 ही होता है, लेकिन -1 पे अगर सम घात है तो +1 आएगा, और अगर विषम घात है तो -1 आएगा। इसका छठा देखते हैं क्या है। -1 की घात 49 भागे -1 की घात 25, ये है।
तो इसमें भी भाग में घाते घटा देंगे तो -1 की घात कितनी बचेगी, 49 में से 25 घटाइए तो कितनी बचेगी, 24 बचेगी। और यहाँ पे -1 पे सम घात लगी है ना 24, तो इसका मान +1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां है 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 और भाग्य 3 की घात 25, ये है। तो ये हो जाएगा 3 की घात 12 7 कितना हो जाएगा 19 और भाग्य 3 की घात 25। अब इसमें देखिए घाते घटाएंगे, लेकिन 19 से जब 25 घटाएंगे तो -6 बचेगा। ठीक, तो ये 3 की घात 19 से 25 कम से ज़्यादा घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6। तो इसका मान आ जाएगा 3 की घात -6। ठीक है, इसको अगर सरल करना चाहो तो और भी सरल कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/3 की घात 6, क्योंकि जब किसी की घात माइनस में होती है तो उसको व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, इसको पलट देंगे तो इसको 1/3 की घात +6 ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा और सरल करने के लिए 1/3 की घात 6 को 6 बार गुणे में लिख दो। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार हो गया, 5 बार और 6 बार। तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 27, 3 81 और 3 243 और 3 से गुणा कराइए तो 3 त्रिक 9, 312, 312 और ये हो जाएगा 3 6 729, 1/729 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं 8वां। 8वां है 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5। देखिए इसमें घाते समान है लेकिन आधार अलग अलग है। तो नियम होता है जब घाते समान हो आधार अलग अलग हो तो आधार का अगर गुणा है तो गुणा हो जाएगा, भाग है तो भाग। तो पटवट कितना हो जाएगा 40 और घात इसकी 5 ही रहेगी। ठीक है, ऐसे तो इसका आंसर आ जाएगा 40 की घात 5। इसका 9वां देखते हैं क्या है। 9 नंबर है 4 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 4 का स्क्वायर, ये है। तो इसको पहले सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5 के स्क्वायर को लिख देंगे 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 के स्क्वायर को लिख देंगे 4 गुणे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100 और प्लस ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 20 चौको 80। ठीक है, 100 में 80 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 180। इसका आंसर आ जाएगा 180। 10वां क्वेश्चन है -3 की घात 4 भागे -3 की घात 2। तो इसमें देखिए भाग है और आधार समान है तो आधार को वही लिख दीजिए और इस 4 में से 2 घटा दीजिए तो कितनी बचेंगी 2। इसको और सरल करने के लिए लिख देंगे -3 गुणे -3। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार है और 3 त्रिक का 9। इसका आंसर आ जाएगा 9। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर देंगे। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेज वीडियो।